आज नोटी के लोग, आज कासुआ के लोग इस बात को डिसाइड कर रहे हैं कि नंदा की राजजात नहीं होगी। 2014 में हुई थी तो 26 में ही बड़ी जात में होना है। ये कोई किसी लड़की की शादी नहीं हो रही कि वो तुम जैठ के महीने न करके जेठ के महीने करो, जेठ के महीने न करके आषाढ़ के महीने करो। आज एक एनजीओ कहती है कि नोटी में सिद्धपीठ है। मां नंदा को ससुराल भेजने की तिथि गौड़ पुजारियों द्वारा ही निकाला जाएगा, ये कन्फर्म है। नंदा देवी की कैलाश यात्रा यानी हिमालय का महाकुंभ इसी साल 2026 में होगा। आयोजन की तिथि बसंत पंचमी यानी 23 जनवरी को नंदाधाम सिद्धपीठ कुरुड़ मंदिर में तय की जाएगी। यह फैसला आज नंदानगर के ब्लॉक सभागार में आयोजित महापंचायत में लिया गया। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर। बीते दिन यानी 18 जनवरी को नंदा देवी राजजात समिति नोटी के महामंत्री भुवन नौटियाल ने चमोली के कर्णप्रयाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहते हुए आयोजन रद्द कर दिया कि यात्रा पड़ाव में अभी सरकार के द्वारा व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया है। साथ ही जब यह आयोजन होगा तब हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी और अधिक ठंड रहेगी, जिससे भक्तों को परेशानी उठानी पड़ेगी। इसीलिए इस आयोजन को 2026 के लिए रद्द करते हुए साल 2027 के लिए विचाराधीन रखा जाता है। राजा के वंशज डॉक्टर राकेश कुंवर और राजजात समिति के महामंत्री भुवन नौटियाल के इस बयान के बाद देवी भक्तों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर भड़ास भी निकाली। लोगों का कहना है कि 12 वर्षों में आयोजित होने वाली नंदा देवी राजजात को राजा के वंशज और एक समिति का महामंत्री कैसे रद्द कर सकता है। यह यात्रा लोगों की आस्था का प्रतीक है और मां नंदा देवी को भक्तों के द्वारा मायके से ससुराल तक ले जाने की इस यात्रा को रोकने की शक्ति कुछ लोगों को किसने दी। लोकतांत्रिक देश में राजा फिर से फरमान जारी करता है कि 2026 में यात्रा नहीं होगी। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं किसने उनको ये अधिकार दिया। ठीक है, वो राजा वो माता की यात्रा में शामिल होते हैं, वो भी जिस तरीके से एक आम भक्त हैं। पहले जब राजतंत्र था तब राजा संरक्षक हुआ करता था, लेकिन तब राजा की सुनी भी जाती थी। आज लोकतांत्रिक देश में हम लोगों को इस बात को समझना चाहिए, आज कोई भी आयोजन, कोई धार्मिक आयोजन है तो उसमें जो भी मदद है, जो भी उसकी व्यवस्थाएं हैं, वो सरकार करती है। और इस राजजात यात्रा को होना न होना ये सरकार को तय करना चाहिए था, जबकि राजा ने आज सरकार को बौना साबित करा दिया है। ये राजजात के परिप्रेक्ष्य में बैठक थी और लोग एक तथाकथित एनजीओ भ्रमित करने का कार्य कर रही है कि भाई राजजात 26 में होगी, 27 में होगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करता हूँ कि राजजात 26 में ही होगी, क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई लेटर जारी नहीं कराया गया है कि जो वो कह रहे कि 26 की जगह 27 में हो गया। ऐसा कैसे हो सकेगा? तो इसी पर भी हमारी आज यहाँ पे बैठक थी। इसी नाराजगी के चलते आज नंदानगर में महापंचायत का आयोजन किया गया। इस बात को भी स्पष्ट कर देते हैं कि नंदानगर के कुरुड़ में मां नंदा देवी का मंदिर स्थित है और कुरुड़ गांव को ही मां नंदा देवी का मायका और थराली के देवराड़ा को मां नंदा देवी का ननिहाल माना गया है और कुरुड़ मंदिर से निकली डोली के पीछे ही राजजात की भी मान्यता है। महापंचायत में मौजूद कुरुड़ गांव के गौड़ पुजारियों और हकधारियों ने फैसला लिया कि मां नंदा देवी की यात्रा इसी वर्ष आयोजित की जाएगी और यह यात्रा पौराणिक परंपराओं के अनुसार कुरुड़ से होकर बड़ी जात के रूप में होमकुंड में संपन्न की जाएगी। अगर राजा के प्रतिनिधि इस यात्रा में शामिल होना चाहें तो वह परंपराओं के अनुसार नंद केसरी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन यात्रा हरगिज स्थगित नहीं की जाएगी। यात्रा की तिथि 23 जनवरी बसंत पंचमी के दिन कुरुड़ मंदिर में देवी अवतरित कर नियत की जाएगी। बड़े विधि विधान के साथ नंदा देवी बड़ी जात का दिनपट्टा जारी होगा और बसंत पंचमी है, शुभ मुहूर्त है। जैसे हमारे गौड़ ब्राह्मणों ने कह दिया है कि मल मास का कोई इसमें इश्यू नहीं है और निर्विघ्न रूप से बड़ी यात्रा संपन्न होगी। और 23 जनवरी को आप देखिए सिद्धपीठ कुरुड़ में बृहद रूप से दिनपट्टा जारी होने वाला है। नोटी राजजात समिति की ओर से फिलहाल इस मसले पर कोई बयान नहीं आया है। अब सबकी निगाहें बसंत पंचमी को घोषित होने वाली नंदा देवी बड़ी जात की तिथि पर टिकी हुई हैं। ऐसी ही अन्य जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए तीतर।